वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड ऑफ हेलोजन और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है फॉस्फोरस के हैलाइड्स के बारे में और सल्फर के ऑक्सो हैलाइड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक हेलोजन एटम दूसरे हेलोजन एटम से बॉन्ड बनाता है। अगर हम दोनों हेलोजन एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनको सेम ले लेते हैं फिर तो वो एक हेलोजन मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे कि फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड बन जाए तो F2 मॉलिक्यूल यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड बन जाए तो Cl2 मॉलिक्यूल। लेकिन इंटर हेलोजन कंपाउंड के अंदर एक टाइप का हेलोजन एटम यानी एक हेलोजन का एटम दूसरी हेलोजन के एटम से बॉन्ड बनाएगा। वैसे तो ऐसे मॉलिक्यूल भी प्रिपेयर किए जा चुके हैं जिनके अंदर जो एक हेलोजन एटम है वो एक से ज्यादा हेलोजन एटम के साथ एक साथ अटैच हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट हो। लाइक आयोडीन के साथ क्लोरीन भी अटैच हो और फ्लोरीन भी अटैच हो एक ही मॉलिक्यूल में। लेकिन हम जब जनरल बात करते हैं तो हम बाइनरी इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करते हैं। बाइनरी इंटर हेलोजन कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ दो टाइप की हेलोजन होती हैं। अगर बाइनरी इंटर हेलोजन कंपाउंड के एग्जांपल देखें तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड यानी कि एक Cl एटम एक फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ा होता है। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के अंदर BrF3 यानी एक ब्रोमीन तीन फ्लोरीन से जुड़ा होता है। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में IF5 एक आयोडीन 5 फ्लोरीन से और आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में एक आयोडीन 7 फ्लोरीन एटम से जुड़ा होता है। अब जो बॉन्ड बनता है दो हेलोजन्स के बीच में, क्योंकि हेलोजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, तो जब उनके बीच में आपस में बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा ना हो तो बॉन्ड की नेचर होती है कोवेलेंट। बट फिर भी जैसे आयोडीन और फ्लोरीन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस है, उनके बॉन्ड में पोलैरिटी जरूर होती है। बॉन्ड बेशक आयनिक नहीं है, बॉन्ड बेशक कोवेलेंट है, लेकिन पोलैरिटी होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अब बाइनरी इंटरहेलोजन कंपाउंड को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है XYN फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर X वो एटम है जिसका साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि जो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा उस मॉलिक्यूल के अंदर। और YN यानी कि छोटा हेलोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और साइज में छोटा होगा। तो XYN फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है XY टाइप कंपाउंड जिसके अंदर एक हेलोजन का एटम बड़ा और एक हेलोजन का एटम छोटा, जैसे कि ClF क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड और आयोडीन मोनोब्रोमाइड। दूसरा टाइप आता है XY3 टाइप जिसके अंदर जो बड़ा एटम है वो एक होगा और छोटे एटम तीन होंगे। लाइक ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, BrF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है, ICl3 ट्वाइस क्योंकि आयोडीन ट्राइक्लोराइड एक डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम इसे ICl3 ट्वाइस लिखते हैं। तीसरा टाइप आता है XY5 टाइप कंपाउंड, यानी ऐसे इंटर हेलोजन कंपाउंड जिसके अंदर जो एक्स हेलोजन है बड़ा हेलोजन है वो एक और जो छोटे हेलोजन है वो पांच एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ClF5 है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है। और लास्ट में आता है XY7 टाइप कंपाउंड, यानी ऐसे इंटर हेलोजन्स जिनके अंदर बड़े और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो हेलोजन होता है वो एक एटम होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, और जो छोटे वाले एटम होते हैं छोटे हेलोजन्स होते हैं वो सात होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो XY टाइप और XY3 टाइप जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, यानी कि ClF ClF3 इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो उन हेलोजन के बीच में होते हैं जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम होता है। यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बना लेगा, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ बना लेगा, ब्रोमीन आयोडीन के साथ बना लेगा XY और XY3 टाइप कंपाउंड। लेकिन जब हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें, जैसे कि फ्लोरीन का और आयोडीन का हो या फिर फ्लोरीन और ब्रोमीन का हो, उन केसेस के अंदर जो कंपाउंड बनते हैं वो या तो XY5 टाइप बनते हैं या XY7 टाइप बनते हैं। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब एक हेलोजन का साइज बहुत बड़ा है और दूसरी हेलोजन का साइज
काफ़ी छोटा है कंपैरिजन में, तो वो एक से ज़्यादा जो छोटे एटम हैं उनको अकोमोडेट कर सकता है, अपने स्पेस में ओरिएंट कर सकता है, अपने अराउंड बॉन्ड बना सकता है। और जब सेंट्रल एटम ही छोटा होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। जब साइज कंपेरेबल होगा तो बहुत ज़्यादा से वो सराउंड नहीं रह सकता सेम साइज वालों से, लेकिन जब साइज बड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो आयोडीन के साथ जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो IF7 मॉलिक्यूल बन सकता है, लेकिन आयोडीन हेप्टाब्रोमाइड नहीं बन सकता। वजह यही है क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा हो गया, एक आयोडीन 7 ब्रोमीन को अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा। सो जब साइज कंपेरेबल होता है तो XY और XY3 टाइप, और जब साइज इनकम्पेरेबल होता है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा हो, साइज का डिफरेंस भी ज्यादा हो, तो XY5 और XY7 टाइप कंपाउंड बनता है। अब इस टेबल के अंदर आपको मैक्सिमम जो डाटा है इन इंटरहेलोजन कंपाउंड का या बाइनरी इंटरहेलोजन कंपाउंड का वो मिल जाएगा। लाइक कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कोई गैसियस फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद इनकी जो शेप है, जो XY टाइप के हैं, सीधी सी बात है दो ही एटम है तो लीनियर होंगे। XY3 टाइप है, उनके अंदर जनरली टी शेप होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर, और जिस तरह IF7 है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाता है। उनको हम लेटेस्ट स्टेज पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब जो इंटरहेलोजन कंपाउंड है वो तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो अकेली हेलोजन होती हैं वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। लाइक अगर मैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करूं, F2 मॉलिक्यूल की बात करूं, ये तो एक हेलोजन मॉलिक्यूल है। Cl2 मॉलिक्यूल की बात करूं, ये भी एक हेलोजन मॉलिक्यूल है। Br2 मॉलिक्यूल की बात करूं, ये भी एक हेलोजन मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं ClF की बात करूं यानी क्लोरीन मोनोफ्लोराइड की बात करूं, या फिर ब्रोमीन मोनोक्लोराइड की बात करूं, तो ये क्या है, इंटरहेलोजन कंपाउंड है। अब जनरली देखा यह जाता है कि जो हेलोजन्स होती हैं वो तो लेस रिएक्टिव होती हैं और इंटरहेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इंटरहेलोजन कंपाउंड तो जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, और जो हेलोजन्स हैं वो जल्दी से ना तो हाइड्रोलाइज होती ना ही आयोनाइज होती। इसके पीछे रीजन माना जाता है कि जो हेलोजन्स होते हैं उनका जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जब एक हेलोजन सेम टाइप के दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है, यानी फ्लोरीन फ्लोरीन से, क्लोरीन क्लोरीन से, और ब्रोमीन ब्रोमीन से, तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं उनके बॉन्ड वीक होते हैं। लेकिन देखा जाता है कि यहाँ पे भी एक एनोमली है कि फ्लोरीन जो है वो एज ए हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है, बल्कि उसके जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो कम रिएक्टिव है। अब इसकी वजह है फ्लोरीन की नेचर। फ्लोरीन की नेचर क्या है कि फ्लोरीन का एक तो साइज बहुत छोटा है, एक बहुत छोटे से साइज में और तीन तीन लोन पेयर, तो जब ये एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो कम होती है, और तीन तीन लोन पेयर होने की वजह से जो दो फ्लोरीन हैं वो एक दूसरे को काफी रिपेल करते हैं, जिस रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी वीक हो जाता है। तो फ्लोरीन एज ए हैलोजन मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होता है। बाकी की बात की जाए तो उनके अंदर इंटर हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हैलोजन मॉलिक्यूल यानी कि जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है या फिर Br2 मॉलिक्यूल है वो अपने इंटर हैलोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस के अंदर एक के ऊपर तो H जाएगा और दूसरे के ऊपर OH जाएगा। OH उसके ऊपर जाएगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और H उसके ऊपर जाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी एक का तो ऑक्सी एसिड बनेगा और एक का हेलोजन एसिड बनेगा। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो बेसिकली दो मेथड हैं प्रिपरेशन के। पहला है डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ हेलोजन्स, यानी जिन हेलोजन्स का आपको इंटरहेलोजन कंपाउंड बनाना है उनको डायरेक्ट मिक्स कर दो और हीट कर दो। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन को अगर हीट करते हो आप 473 केल्विन पे, तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बनता है। दूसरा मेथड है कि आपके पास एक इंटरहेलोजन कंपाउंड है और दूसरे हेलोजन मॉलिक्यूल से उसको आप रिएक्ट करवा दो, तो वहां से आपको एक अलग इंटरहेलोजन कंपाउंड मिलेगा। लाइक फ्लोरीन, जब आयोडीन
पेंटाफ्लोराइड से रिएक्शन करता है तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बनता है। अगर हम XY टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड की बात करते हैं तो आपको पता है दो ही एटम होंगे, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो लीनियर होगा। अब लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर भी ये कौन से स्टेबल होंगे, जिनका साइज वो है कंपेरेबल है, यानी कि ClF, BrCl, IBr, इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर हमें ClF को प्रिपेयर करना है, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड को प्रिपेयर करना है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन को 473 केल्विन पे अगर आप हीट कर दो तो वो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बनाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे XY टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड की बात करें जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, साइज का डिफरेंस ज्यादा हो, तो वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं बट स्टेबल नहीं होंगे, तो वो साथ ही साथ रिएक्शन कर जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड सबसे हल्का इंटरहैलोजन कंपाउंड है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे हल्का हैलोजन है, उसके बाद आता है क्लोरीन। तो इंटरहैलोजन बनाना है तो दो टाइप के एटम चाहिए, दो टाइप के एटम चाहिए तो सबसे छोटे से छोटे हल्के से हल्के एटम कौन से होंगे, क्लोरीन और फ्लोरीन होंगे। तो उनका जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो सबसे लाइट होगा वेट में। इसका बॉइलिंग पॉइंट 173 केल्विन होता है और ये कलरलेस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद जैसे ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड है वो इम्प्योर स्टेट में ही प्रिपेयर होता है। आयोडीन मोनोफ्लोराइड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और जल्दी से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है IF5 और आयोडीन मॉलिक्यूल के अंदर। आयोडीन और क्लोरीन की रिएक्शन से आयोडीन क्लोराइड बनता है, जो कि हाईली पोलर इन नेचर होता है, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और ये रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं XY3 टाइप इंटरहैलोजन कंपाउंड की। XY3 टाइप यानी जिसके अंदर एक हैलोजन तीन छोटे हैलोजन के साथ या तीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, लाइक ClF3। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड एक कलरलेस गैस होती है और जब इसको कंडेंस करते हैं तो एक ग्रीन कलर का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर निकल ट्यूब में 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्शन करवाई जाए तो यहाँ पे ClF3 प्रिपेयर होती है। अगर ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की बात की जाए तो वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि ये आयनाइज हो जाता है BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4 नेगेटिव की फॉर्म में। जनरली इन कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाने के लिए हम दो हैलोजन्स को मिक्स कर सकते हैं, तो ब्रोमीन और तीन फ्लोरीन एटम मिलके BrF3 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो XY3 टाइप कंपाउंड है वो है ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, BrF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, IF3 आयोडीन ट्राइफ्लोराइड और ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं XY5 टाइप इंटरहैलोजन कंपाउंड। XY5 टाइप इंटरहैलोजन कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एक हैलोजन जो कि बड़े वाला है या सेंट्रल एटम की फॉर्म में जो काम करेगा, वो 5 छोटे और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैलोजन से जुड़ा होता है। लाइक ClF5 है, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है। इनके अंदर क्या कर रहे हैं, पांच पांच फ्लोरीन एटम से अटैच हैं। नेक्स्ट आते हैं XY7 टाइप इंटरहैलोजन, यानी वो इंटरहैलोजन कंपाउंड जिनके अंदर जो बड़ा हैलोजन है वो छोटे 7 हैलोजन से अटैच होता है। तो ऐसा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल स्टेबल है जो कि है IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ब्रोमीन हेप्टाफ्लोराइड बनाने के जितनी भी कोशिश की गई वो सारी की सारी फेल हो गई। हमें सिर्फ फ्लोरीन मॉलिक्यूल यानी फ्लोरीन गैस और ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड ही मिलता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो हर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वेपर फेज में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी और फ्लूइड यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी। जैसे क्लोरीन मोनोफ्लोराइड तो एक गैस है, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड सॉलिड है और आयोडीन ट्राइफ्लोराइड लिक्विड है। इनका जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट इन नेचर होता है। इंटरहैलोजन कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जब ये बॉन्ड नहीं बना रहे होते हैं, और जैसे ही हैलोजन ने दूसरे हैलोजन से बॉन्ड बनाया तो वहां पे पेयरिंग हो जाती है और जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो इसके पास सिर्फ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
इंटरहेलोजन कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पे वोलाटाइल हैं और कुछ इंटरहेलोजन कंपाउंड पार्शियली आयोनाइज भी हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे BrF3 है, BrF2 पॉजिटिव और BrF4 नेगेटिव की फॉर्म में। और जो हेलोजेंस हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं और इंटर हेलोजन कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अगर फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए। फ्लोरीन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है साइज छोटा होने की वजह से, और तीन तीन लोन पेयर होने की वजह से जो रिपल्शन है वो ज्यादा होती है। तो जो फ्लोरीन फ्लोरीन की अटैचमेंट है वो काफी वीक होती है। जो वीक अटैचमेंट है यानी कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, वो अनस्टेबल है, इजीली रिएक्ट कर जाता है। अगर शेप की बात करें तो XY टाइप के जो कंपाउंड हैं वो लीनियर होते हैं, क्योंकि दो ही एटम है तो किसी भी डायरेक्शन में अगर अटैच है तो वो एक लीनियर मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर हम XY3 टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो XY3 टाइप के मॉलिक्यूल, क्योंकि हेलोजेंस 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनके अंदर आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन 7 इलेक्ट्रॉन में से जब इनको 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो एज ए लोन पेयर रहेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। जिन 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा वो 3 बॉन्ड पेयर एक एक इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बन जाए, और जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनसे 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने होगा स्टेरिक नंबर, 5 स्टेरिक नंबर हो गया। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर से जो दो इक्विटोरियल पोजीशन है उनके ऊपर लोन पेयर, दोनों एक्सियल और एक बची हुई इक्विटोरियल के ऊपर बॉन्ड पेयर रहता है। लाइक ClF3 मॉलिक्यूल है, BrF3 मॉलिक्यूल है, दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है, टी शेप स्ट्रक्चर है, और ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर मैं XY5 टाइप के इंटरहेलोजन कंपाउंड की बात करूं तो उसके अंदर, क्योंकि हेलोजन के पास तो वही आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, उन 7 इलेक्ट्रॉन में से कितने बॉन्ड बनाने हैं, इसे 5 बॉन्ड बनाने हैं। जब 5 बॉन्ड बनाएगा तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर बचेगा, और कितने 5 बॉन्ड पेयर होंगे। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 6 स्टेरिक नंबर हो गया। अब 6 स्टेरिक नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और ऑक्टाहेड्रल में से एक पोजीशन को तो लोन पेयर एक्वायर कर लेगा, और 5 पोजीशन के ऊपर बॉन्ड पेयर होंगे, 5 हेलोजन जुड़ जाएंगे। XY5 टाइप के कंपाउंड यानी IF5 है, यानी आयोडीन पेंटाफ्लोराइड या फिर ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, उनकी स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होती है, और ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर हम XY7 टाइप के कंपाउंड की बात करें, क्योंकि हेलोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और जब ये 7 के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे तो कोई लोन पेयर तो बचेगा नहीं, सातों के सातों अरेंज हो गए स्पेस में पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और जो इनर हेलोजन है उसको हर तरफ से जो छोटे वाली हेलोजन है वो कवर अप कर लेगी। तो 5 तो इसके अंदर होंगे इक्विटोरियल हेलोजन और 2 होंगे एक्सियल हेलोजन। जब हम XY3 टाइप के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड तो लेंथी होते हैं, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड है वो उनकी लेंथ कम होती है। जबकि XY7 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्सियल बॉन्ड है वो छोटे होते हैं, यानी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है जो इनके बीच में रिपल्शन है। अगर हम वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्शन थ्योरी की बात करते हैं तो ये थ्योरी कहती है कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो कम होती है, लोन पेयर रिपल्शन उससे ज्यादा, और लोन पेयर रिपल्शन उससे भी ज्यादा। अब IF7 मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें तो जो इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल है वो 72 डिग्री है, और जो एक्सियल हेलोजन जुड़े हुए हैं उनका जो इक्वेटर से बॉन्ड है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। अब 90 डिग्री के एंगल पे जो है उसके अंदर रिपल्शन कम होगी, और जो 72 डिग्री के एंगल पे इक्विटोरियल फ्लोरीन है उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी। जिनकी रिपल्शन ज्यादा उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी कि जो इक्विटोरियल बॉन्ड है उनकी लेंथ ज्यादा होगी XY7 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर।
और जो एक्सियल बॉन्ड है, क्योंकि फ्लोरीन बाकी फ्लोरीन से कम रिपल्शन फील कर रहा है, जब रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, बॉन्ड जो फ्लोरीन है वो ज्यादा नजदीक होगा आयोडीन के, तो जो एक्सियल बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। IF7 के अंदर एक्सियल बॉन्ड लेंथ 179 पिकोमीटर और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ 186 पिकोमीटर है। अगर हम IF5 की बात करें, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के अंदर क्योंकि लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होती है, तो नीचे जो लोन पेयर ने पोजीशन एक्वायर कर रखी है ये इन चारों के साथ रिपल्शन शो करेगा, जिसकी वजह से ये इससे परफेक्टली 90 डिग्री ना होके थोड़ा सा ज्यादा एंगल होगा, और जब नीचे वाले लोन पेयर से ज्यादा एंगल होगा तो ऊपर वाली फ्लोरीन से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होगा। अब क्योंकि नीचे वाले फ्लोरीन इस लोन पेयर से रिपल्शन पा रहे हैं, तो ये इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 पिकोमीटर का फर्क होता है, ये 186 पिकोमीटर। और क्योंकि ऊपर वाला फ्लोरीन इस लोन पेयर से रिपल्शन नहीं ले रहा, तो इसकी वजह से जो आयोडीन फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम होती है, 184.9 पिकोमीटर होती है। अगर यूजेस की बात की जाए तो इंटरहेलोजन कंपाउंड है उनको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है बहुत सारी रिएक्शन में। दूसरा, जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट के लिए, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसकी इनरिचमेंट के लिए हम UF6 बनाते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं। वो बनाने के लिए हमें अच्छा हेलोजिनेटिंग एजेंट चाहिए, फ्लोरिनेटिंग एजेंट चाहिए, तो ClF3 की हम यहाँ पे क्या करते हैं, मदद लेते हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर फ्लोरिनेशन के लिए हम BrF3 को फ्लोरीन जनरेटर के फॉर्म में यूज करते हैं। पॉलीहेलाइड बनाने के लिए भी हम इंटरहेलोजन कंपाउंड का यूज करते हैं, और नॉन वाटरी सॉल्वेंट यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट की फॉर्म में भी हम इनको यूज करते हैं। तो ये थे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स।